मैं शारदा। आज मैं 14 विष्णु पुराण का 14 अध्याय का పడనే जा रही हूँ। నేను శారదా నండి 14వ అధ్యాయం నేను ఇవాళ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను। प्राचीन वही और उनके पुत्र प्रचेताओं की उत्पत्ति का वर्णन तथा प्रचेताओं द्वारा भगवान की आराधना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय महाराज, पृथु को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनके नाम अंतर्धान और वादी हुए, जो अत्यंत धर्मात्मा थे। अंतर्धान की स्त्री शिखंडी और से हविर्धान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हविर्धान की स्त्री से प्राचीन बही, शुक्र, गय, कृष्ण, वृज एवं अर्जुन नामक 6 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हविर्धान के पुत्र प्राचीन बही महान प्रजापति हुए। उन्होंने यज्ञ द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। उनके शासनकाल में संपूर्ण भूमंडल पर कुश ही दिखाई देते थे। इसी कारण वे प्राचीन बही के नाम से विख्यात हुए। कुछ समय पश्चात उनका विवाह समुद्र की पुत्री स्वर्णा से हुआ और 10 पुत्रों का जन्म हुआ। वे 10 पुत्र प्रचेता कहलाए, जो कि धनुष विद्या में पूर्णतः प्रवीण थे। प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक समुद्र जल में रहकर घनघोर तप किया। तब मैत्रेय जी बोले, हे महाज्ञानी, किस कारण प्रचेताओं ने समुद्र में रहकर तपस्या की? कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहिए, जिससे मेरी जिज्ञासा शांत हो। मैत्रेय जी का निवेदन सुनकर पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रेरित होकर प्राचीन बही ने प्रचेताओं से कहा, हे पुत्रो, ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम संतान उत्पन्न कर प्रजा की वृद्धि करो। ब्रह्मा जी का आदेश मैंने शिरोधार्य करके कहा है कि बहुत अच्छा आता है। हे पुत्र, प्रजापति की आज्ञा पूर्ण करने हेतु तुम सभी प्रजा वृद्धि का कार्य करो। प्राचीन बही के वचनों को सुनकर प्रचेता बोले, हे पिता महाराज, आपने हमें प्रजा वृद्धि कार्य करने के लिए कहा, यह अत्यंत उत्तम है, किंतु प्रजा वृद्धि के कार्य को हम किस प्रकार पूर्ण करें? कृपया वह उपाय हमें बतलाइए। तब प्रचेताओं के पिता प्राचीन वही बोले, श्लोक आराध्य वरदम विष्णुमिष्ट प्राप्तिम समयम समेति नान्यथा मर्तयः किमन्यत कथयामि व। हे पुत्र, वरदाता भगवान विष्णु की तुम आराधना करो। उनकी आराधना करने से तुम्हें मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त और क्या कहूँ? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की इच्छा करने वाले प्राणी को चाहिए कि वह भगवान विष्णु की शरण में जाए, अर्थात उनकी आराधना करे। प्रभु की कृपा के बिना इन वस्तुओं की प्राप्ति होना दुर्लभ है। हे प्रचेताओं, भगवान विष्णु की आराधना करके पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, अतः तुम भी उन्हीं परमेश्वर की आराधना करके प्रजा वृद्धि करने का कार्य करो। पिता की आज्ञा मानकर प्रचेता लोग समुद्र में जल में रहकर तपस्या करने लगे। तब मैत्रेय जी ने पूछा, हे पराशर जी, प्रचेताओं ने जल में निमग्न भगवान विष्णु भगवान की जो पवित्र स्तुति की, उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी ने कहा, हे मुनिवर, प्रचेता गण भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति जिस प्रकार से की वह सुनो। उन्होंने कहा, नताः स्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती तमाद्यन्तमशेषस्य जगतः परमं प्रभुम्। हम उस समय प्रभु परमेश्वर को नमस्कार करते हैं, जिसमें सभी वाक्य नित्य स्थित है तथा जो जगत की उत्पत्ति है, स्थिति के कारण है, ज्योति स्वरूप, उपमा रहित, अनंत, अपार और चराचर जगत के कारण दिवस दिन रात्रि और संध्या काल जिनका प्रथम रूप है, उन काल भगवान को नमस्कार है, जिनके तेज से अंधकार नष्ट होता है। शीत, गर्मी, वर्षा आदि के उत्पत्ति कर्ता को नमस्कार है, जो संसार के बीज स्वरूप हैं। देवताओं और मनुष्यों द्वारा जिनकी वंदना होती है, उस अग्नि स्वरूप भगवान विष्णु जी को नमस्कार है।
प्राण अपान आदि 5 प्रकार से शरीर में निवास करने वाले परमेश्वर को नमस्कार है। इंद्रिय स्पर्श गंध ज्ञान मूल स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है, जो शुद्ध एवं निर्गुण है, जिसमें सकल जगत निहित है। उस आत्मा स्वरूप देवाधिदेव को नमस्कार है, जो अनंत अजन्मा अविकारी शुद्ध निर्मल है, जो न लंबा है, न मोटा है, न पतला है, न काला है, न लाल है, न छोटा, न अनासक्त है और अशरीर है, जो नाम गोत्र सुख और कारणहीन है, जिनमें भय निद्रा जरा और मरण का अभाव है। उस परम पद विष्णु को नमस्कार है। प्रचेताओं द्वारा भगवान विष्णु की गई स्तुति वर्णन करते हुए मैत्रेय जी ने श्री पराशर जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार समुद्र जल में स्थित होकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और 10,000 वर्ष तक जल के अंदर ही रहे। तब भगवान श्री हरि ने अपने प्रिय वाहन गरुण पर सवार होकर जल के अंदर ही अपने आभायुक्त स्वरूप का दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया और बोले, हे प्रचेताओं, तुम्हारे कठिन तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे तप का फल प्रदान करने हेतु प्रकट हूँ, अतः तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। तब प्रचेताओं ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सम्मुख नमस्तक हुए और बोले, हे जगदीश्वर पितामह, महाराज ने हमें प्रजा वृद्धि करने हेतु आदेश प्रदान किया है। प्रचेताओं के कथन को सुनकर प्रभु ने उन्हें अभीष्ट वर प्रदान किया और तत्क्षण अंतर्धान हो गए। मैं 14 अध्याय संपूर्ण करती हूँ। నేను శారదాని 14 అధ్యాయం సంపూర్ణం।